नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत आज भारत में हुई है और शुरुआत खुद प्रधानमंत्री मोदी ने की। देश भर से हम आपको सवेरे से तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से हेल्थ केयर वर्कर्स को आज वैक्सीन लगाई जा रही है। सबसे पहले हम आपको ये 6 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। कोरोना पर कांग्रेस कंफ्यूज नजर आ रही है। मनीष तिवारी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन देश को वैक्सीन पर पूरा विश्वास है और ये विश्वास बताने वाली ये 6 तस्वीरें सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया वैक्सीन लगाते हुए, नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल वैक्सीन लगवाते हुए, बीजेपी के सांसद जो खुद एक डॉक्टर भी हैं महेश शर्मा वैक्सीन लगाते हुए, एम्स के कर्मचारी मनीष कुमार, एम्स के ही एक और डॉक्टर वैक्सीन लगवाते हुए, वरिष्ठ डॉक्टर वीके मणि भी वैक्सीन लगवाते हुए। ये 6 तस्वीरें बता रही हैं कि भले ही कुछ पार्टियां, खासतौर से कांग्रेस, राजनीति कर रहे हो वैक्सीन को लेकर, लेकिन देश के लोगों को, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को इस पर पूरा भरोसा है। और एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने वैक्सीन लगवाने के बाद जी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित है, इससे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। एम्स डायरेक्टर प्रोफेसर रणदीप गुलेरिया जी हैं। गुलेरिया जी, आपने आज वैक्सीन लगवाई। सबसे पहले मैं आपको बधाई भी देता हूं कि आपने चुनौती भरा कदम उठाया ताकि लोगों में भरोसा जगे। क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले आज इस ऐतिहासिक क्षण पर? तो ये कहना चाहूँगा कि एक बहुत गर्व का क्षण है हमारे सारे देश के लिए कि हमारे देश में वैक्सीन अब आगे चल पड़ी है और मैं ये चाहूँगा कि सब के सब इसको आगे बढ़ाएं। और ये एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट डे है हमारे देश के लिए कि हम आगे वैक्सीन में बढ़ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगनी चाहिए, तभी हम कोविड से आगे निकल पाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने कौन सी वैक्सीन ली है और अपना अनुभव साझा कीजिए ताकि देश के लोग देख सकें अनुभव साझा। मेरे को जो वैक्सीन लगी वो कोवैक्सीन है और मुझे अब कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ। इसमें क्या दर्द होता है, फीवर आता है, किस तरह का लोगों को बता दें? कुछ हद तक इंजेक्शन साइट में कुछ लोगों को, सारों को नहीं, दर्द हो सकता है, 1-2 दिन के लिए बुखार भी आ सकता है, उससे कोई घबराने की बात नहीं, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। दोनों वैक्सीनों को लेकर भी ये जानकारी दे दीजिए लोगों को कि कोई कंफ्यूजन न रहे। दोनों वैक्सीन की सेफ्टी बहुत बढ़िया है, एफिकेशियस है और दोनों वैक्सीन में जो मिल जाए वो लगानी चाहिए क्योंकि हमें सब लोगों को वैक्सीनेट करना है। तो जितने ज़्यादा डोजेज मिले उतने ही हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, एक महत्वपूर्ण जानकारी, आपने कोवैक्सीन लगवाई है, क्या वही डोज दूसरा लगवाना पड़ेगा या फिर कोई भी लगवा सकता है? वही डोज लगेगा, वही जो वैक्सीन जो पहले वैक्सीन लगी वही लगेगी। अंतिम सवाल, 18 साल से ऊपर के लोगों को ही लगेगा? अभी 18 साल से ऊपर को लग रहा है, आस्ता आस्ता फिर हो जाएगा। तो प्रायोरिटी लिस्ट तो 18 साल से ऊपर ही है ना अभी तो। हाँ, तो यानी लोग कोई अफवाह में ना जाए, भरोसा नहीं, बिल्कुल। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने भी वैक्सीन लगवाई है। जी मीडिया संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे ने उनसे बातचीत की, उनसे पूछा कि वैक्सीन लगने के बाद उन्हें कैसा लग रहा है। डॉक्टर वीके पॉल हैं जिन्होंने पहली वैक्सीन लगवाई है एम्स में। डॉक्टर साहब, आपने पहली वैक्सीन ली है देश के लोगों में भरोसा जताने के लिए, सबसे पहले अपना अनुभव बताइए। आपने वैक्सीन, मुझे बहुत गर्व है कि मैं इस शुरुआत के वैक्सीनेशन के दौर में मेरे को चिन्हित किया गया, मेरी बारी आई, एम्स के साइट पे लगी। मैं एम्स से एसोसिएटेड हूँ, फैकल्टी हूँ, स्टाफ था अभी तक, थोड़े दिन पहले तक, तो यहाँ पे आया हूँ, स्वास्थ्य कर्मी भी हूँ, तो इसलिए मुझे चिन्हित किया गया, मैं यहाँ आया हूँ और मुझे वैक्सीन दिया गया और मैंने बड़े गर्व से, बहुत गर्व से और ग्रेटिट्यूड से थैंक्स करके कि मुझे ये मौका मिला और मुझे ये वैक्सीन उपलब्ध हुआ, मैंने लिया है, मेरी पत्नी ने भी लिया है, उनको यहाँ काम करते उनकी बारी भी आ गई, तो हमने वैक्सीन लिया है, वैक्सीन मिला, वैक्सीन सेफ है। मैं आपके सामने समक्ष हूँ, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई वरी नहीं है, कोई भी चिंता नहीं है। और जी, आपने तो आधा घंटे ऑब्जर्वेशन हो गया, वहाँ बैठ के पानी पी रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे डॉक्टर साहब के, डायरेक्टर साहब के साथ। हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर साहब, लोगों ये भी जानना चाहेंगे कि इसके क्या हल्के कुछ साइड इफेक्ट होते हैं? बुखार होते हैं, थोड़ी को दर्द होगी, कोई रैश हो जाएगा और कोई हरारत हो जाएगी, वो भी सबको थोड़ी होती है। हाँ। किसी को 200 में से 1 को हो जाएगी तो क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर पॉल, आप एक बैकबोन रहे हैं पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, बड़ा अनुभव आप, और लोगों को ये बताइए कि जो लोग इस तरह बयान देते हैं कोवैक्सीन ना लगवाएं, कुछ रेजिडेंट डॉक्टर की भी खबर आ रही है आरएमएल से, लोगों को ये मैसेज दीजिए। ये बहुत दुख की बात है। हमें माननीय प्रधानमंत्री जी की बातें जो उन्होंने कही, उनको सुन के उनको बातों को अपनाइए। उनकी लीडरशिप में भारत ने एक बहुत सक्षम लड़ाई लड़ी है
और जो लोग वैक्सीन से हेजिटेंट हो रहे हैं, मना कर रहे हैं, मेरा गुजारिश है उनसे कि प्लीज़ अपने इंस्टीट्यूशंस में, अपने प्रोडक्ट में, अपने देश की व्यवस्था पे फेथ रखिएगा, इसमें जुड़ो, आप रोल मॉडल बनो। डॉक्टर साहब, एक तस्वीर ये भी साफ कर दीजिए कि लोगों को बड़ा कंफ्यूजन है, किस उम्र के लोगों को लगेगी आगे, जब जनता 18 साल से कम उम्र के लोगों को भी लगेगी? देखिए, जब हम अपने स्वास्थ्य कर्मियों को लगा रहे हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगा रहे हैं, तो 18 साल के उम्र के लोगों को सबको लग जाएगी। वहाँ तक है, बच्चों को अभी कोई वैक्सीन टेस्ट नहीं हुआ है। ये ग्रुप होने के बाद में सबसे पहले 50 साल के उम्र वाले लोगों को वैक्सीन लगना शुरू होगा, क्योंकि उन्हें ही कोविड-19 की बीमारी की वजह से सबसे ज़्यादा जानलेवा रिस्क होता है। और उसके बाद में जिनको बीमारियां हैं उनको कवर करेंगे। ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, इसमें जुड़िए, और शुरुआत हुई है आज, और इस शुरुआत को आगे बढ़ाइए। डॉक्टर साहब, आप लोगों को ये आगे बताएंगे कि कौन किस बीमारी से पीड़ित है, वो लगवा सकता है? सब समझा देंगे। कोई भी बीमारी जो है जिसमें ये नहीं लगता, वो सिर्फ यही है कि अगर पहले आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन होते थे, या महिला जो है वो गर्भवती है या दूध पिला रही है अपने बच्चे को, या कि खून निकलने की बीमारी है, क्योंकि जब टीका लगे तो खून इकट्ठा हो जाएगा, दर्द होगी। इसके अलावा कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। डायबिटीज वाले को लगे, हार्ट वाले प्रॉब्लम को लगे, किडनी वाले को, इनको लगाना चाहिए। बल्कि ये सारे भ्रम, सारी अफवाहों को दूर करने के लिए ये बातें सुननी बहुत आपके लिए जरूरी है। और एक 4 तस्वीरें आपको फिर से दिखाते हैं, वो 4 जिन्हें आज सबसे पहले कोरोना वैक्सीन लगी। सबसे पहले एम्स के कर्मचारी मनीष, फिर एम्स के डॉक्टर, फिर एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया, और फिर नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल। इन्हें वैक्सीन लगी, और ये तस्वीरें पूरे देश में भरोसा जगाने वाली तस्वीरें हैं। कोरोना के अंत की शुरुआत आप इन तस्वीरों को कह सकते हैं। डॉक्टर अंबुज रॉय हमारे साथ हैं, जो कि एम्स से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रूपाली मलिक मेरे साथ जुड़ रही हैं, दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर रूपाली मलिक, इससे पहले कि मैं ये समझूं कि साइड इफेक्ट्स हैं या नहीं, या इस पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उनका जवाब क्या होगा, सबसे पहले मैं ये समझना चाहूंगा कि जब पूरी दुनिया में गिनी चुनी वैक्सीन है और कुछ गिने चुने देशों में लग रही हैं, तब दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव को भारत ने आज लॉन्च किया। कितनी बड़ी उपलब्धि भारत के लिए, और कोरोना के खात्मे की दिशा में कितना बड़ा कदम है ये? जी बिल्कुल, देखिए ये हम सबके लिए गर्व का समय है, प्राउड मोमेंट है हमारी कंट्री के लिए, हमारी गवर्नमेंट के लिए और हम सब के लिए। अब ना केवल इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर होगा, बट प्रोड्यूसर भी होगा। दोनों ही चीजें हम इंडिजिनसली कर पाएंगे, तो दिस इज अ वेरी वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। और मैं कहना चाहती हूँ कि हमें किसी भी तरह की शंका मन में नहीं रखनी चाहिए। हमें पूरा फेथ होना चाहिए अपनी साइंस में, अपने सिस्टम में, और हमें इस वैक्सीनेशन ड्राइव को सक्सेसफुल बनाने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन आगे देना ही होगा। और कोरोना के अगेंस्ट ये सबसे बड़ा स्टेप होगा। इस कोरोना के अगेंस्ट जो हमारी लड़ाई है, उसमें ये सबसे बड़ा स्टेप होगा। डॉक्टर अंबुज रॉय, आज तमाम डॉक्टर्स और तमाम वैज्ञानिकों को धन्यवाद देने का भी दिन है। पिछले 10-11 महीने में जिस तरीके से आप लोगों ने अपनी जान खतरे में डालकर हमारी जान बचाने के लिए आप काम करते रहे, आज सबसे पहले वैक्सीन आप तक पहुंच रही है, और आप ही इस चुनौतीपूर्ण काम को करके लोगों में एक बार फिर से भरोसा जगाने का भी काम कर रहे हैं कि वैक्सीन सेफ है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। आज मुझे भी खुशकिस्मत था कि मुझे भी आज पहले दिन के दौरान ही वैक्सीन मिला, और बिल्कुल सब कुछ ठीक है अभी तक। और मैं ये साइंस की बहुत बड़ी उपलब्धि है, और पूरे दुनिया के साइंस की, और ख़ास करके हमारे इंडिया में जो इतने अच्छे से जल्दी इतने टाइम में कभी भी कोई हिस्ट्री में वैक्सीन तैयार नहीं की गई, और इतने लोगों में बांटना शुरू नहीं हुआ, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसका ध्यान रखना चाहिए। और मेडिकल साइंस को बहुत बधाई देने वाला दिन है। और ऐसा आपने पहले कहा, शायद ये इस पैंडेमिक का इट्स द बिगिनिंग ऑफ इट्स एंड, और होपफुली ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वैक्सीन को ले पाएंगे, और ताकि हम वापस अपनी नॉर्मल जिंदगी में लौट सकेंगे। डॉक्टर रूपाली मलिक, आप तो वुहान भी गई, जहां से इस कोरोना वायरस की शुरुआत हुई है। पूरी दुनिया में आपने देखा कि किस तरीके से सिचुएशन को संभाला गया, उसके मुकाबले भारत कहीं बेहतर तरीके से इसे मैनेज कर पाया, तो उसकी वजह क्या रही? और आज 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन के लॉन्च के साथ भारत ने मानो इतिहास रच दिया है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सब
बिल्कुल, बहुत अच्छे से सब चीजों को आपने बताया है कि शुरुआती दौर से ही इंडिया हैज कम आउट एज अ विनर। जो कोविड के अगेंस्ट जो लड़ाई है, शुरुआती दौर से ही हाईएस्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट, भले ही वो सरकार की तरफ से हो या हमारे सिटीजन्स और सोसाइटी की तरफ से हो, तो शुरुआती दौर से ही हम सब ने अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया है, समझा है, और इसी कारण आज हम इस कोरोना के अगेंस्ट जो लड़ाई है उसमें इस हद तक कामयाब है। ना केवल हमने अपने इतने बड़े जनसंख्या वाले देश में हमने इन्फेक्शन को ना केवल अच्छे से कंट्रोल किया है, उसको मैनेज भी बहुत अच्छे से किया है। हमारा मृत्यु दर बहुत कम है, हमारी रिकवरी रेट काफी देशों से बेहतर है, और अब अगर वैक्सीन की बात करें तो ये सबसे बड़ी जीत है। ना केवल हमने अपनी इंडिजिनस वैक्सीन बनाई है बल्कि प्रोड्यूस भी की है, जो हम पहले से भी करते आए हैं। तो ये बहुत बड़ी जीत का क्षण है और एक बहुत प्राउड मोमेंट है हमारे देश के लिए और हम सब के लिए। डॉक्टर अंबुज रॉय, पूरी दुनिया में हमने देखा बड़े बड़े देशों के नेता कंफ्यूज रहे अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर कि कोरोना को लेकर स्ट्रैटेजी क्या बनाए, और उनके देशों को भुगतान भरना पड़ा उस चीज का। और उसके मुकाबले अब भारत को देखें, शुरुआत से अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर बिल्कुल साफ, किस तरह से लोगों को जागरूक करना है, कैसे लोगों की जान बचानी है और कैसे वैक्सीन लॉन्च करनी है, यहां तक का पूरा खाका, पूरी स्ट्रैटेजी, उसे आप कैसे बयान करेंगे? बिल्कुल सही बात है। देखिए, शुरू में बहुत चीज़ों के बारे में पता नहीं था कोविड के बारे में, तो इसलिए लॉकडाउन किया गया, और वो काफ़ी हद तक मुझे पता है कि बहुत इकोनॉमिक हार्डशिप्स हुए, लेकिन काफ़ी हद तक वो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि शुरू में आपने देखा होगा कि इंडिया में पीपी और प्रोटेक्शन, डॉक्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए कुछ सामान नहीं था, लेकिन जैसे जैसे और हम धीरे धीरे उसमें डेवलप किया, और इतना हो गया कि हमारे लिए ही काफ़ी नहीं है, पीपी हम एक्सपोर्ट भी करने लगे। तो ये भी बहुत बड़ी सफलता थी इंडियन सिस्टम की, और धीरे धीरे फिर उसको लॉकडाउन को खोला गया और लोगों को उसका जरूरत समझाया गया और लोगों ने उसका फॉलो भी किया, और ये सारे स्ट्रैटेजी। मैं डॉक्टर अंबुज आपके पास आऊंगा, आपके ऑडियो में थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत है। मैं इसी चीज का जवाब डॉक्टर रूपाली मलिक से चाहूंगा कि बड़े बड़े देशों के नेता कंफ्यूज नजर आए अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर, जबकि भारत शुरुआत से बिल्कुल साफ था कि किस तरह से लड़ाई लड़नी है कोरोना से। जी बिल्कुल, यहां तक कि अगर बात की जाए वुहान से इवैक्यूएशन की, I was a part of that mission. So India was one of the first countries, जो शुरुआती कुछ 2-3 countries ने जब evacuation किया था, we were amongst them. And जितने भी हम वहां से, जितने भी हम Indians को evacuate करा के लाए थे, they were all COVID negative. So Indian government ने शुरू से ही बड़ा responsibly behave किया है, right from the evacuation, sealing of the borders, restrictions at the airports, जो भी चीजें की गई हैं बिल्कुल राइट डायरेक्शन में की गई हैं। और जैसा कि अभी सर भी बता रहे थे, जो लॉकडाउन का पीरियड था, आई नो उसकी वजह से कुछ इकोनॉमिक सेटबैक हमने सफर किया है, बट इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। वो प्रिपेयर्डनेस जो थी हम लोगों ने जो उस टाइम पे की है, उसी प्रिपेयर्डनेस की वजह से हम इस लड़ाई को आगे जीत पाए हैं। तो ये उस चीज को हमें उस सही तरीके से समझना होगा कि वो क्यों की गई थी और उसका हमें क्या बेनिफिट एक्चुअली में मिला है। So I think we should congratulate the government, whether it is the central government, state government, और उनके बीच का जो coordination था, सारे frontline workers, सारे healthcare workers, we should congratulate everyone and especially the scientists जिसने कि इतने कम समय में हमें इतनी अच्छी indigenous vaccine बना के दी है। और मैं कहना चाहूंगी ये बिल्कुल सेफ है, सो आप डरे नहीं और इसमें विश्वास रखें और आगे बढ़कर अपना वैक्सीनेशन कराएं। बिल्कुल यही बात सबसे जरूरी है, जो डॉक्टर साहब से लगातार कह रहे हैं, डरे नहीं, आपकी बारी आती है, वैक्सीन जरूर लगवाएं, तभी हम कोरोना का अंत, इस महामारी का खात्मा कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रूपाली और डॉक्टर अंबुज हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। अब आपको गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल की तस्वीरें दिखाते हैं। यहां पर भी वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हो गई है। तस्वीरें देखिए, डॉक्टर आर के मणि को यहां पर वैक्सीन लगाई गई। आज से दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत भारत से हुई है। 130 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला देश, जहां पहले फेज में 3 करोड़ लोगों तक वैक्सीन पहुंचेगी, जिसमें हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं और हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जिन्होंने इस पूरे कोरोना काल के दौरान अपनी जिंदगी को मुश्किल में डालकर, दांव पर लगाकर हमारी जान बचाई। इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले वैक्सीन इन तक पहुंचे। और आप तस्वीरें देख रहे हैं देश के अलग अलग अस्पतालों से, आज कैसे सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों तक, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, इन तक वैक्सीन पहुंच रही है।
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.